हरदा की पावन धारा को नमन करता हूँ और हमारे आज के नुक्कड़ सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय आदरणीय मंच और मेरी बात को सुन रहे सभी हरदा के नगरवासी और हमारे सभी व्यापारी बंधुगण, मेरे सभी युवा साथियों, मैं आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध और निवेदन और एक आग्रह करने में आया, आप लोग के बीच में आया। आप सबको याद है कि मैं 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय भी आप लोगों का प्यार, इसमें सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिला। 4.5 लाख वोट मुझे प्राप्त हुए। मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन 5 साल मैंने आप लोगों के बीच में जो अपने विपक्ष के नाते एक नेता की जवाबदारी होती है, मैंने हमेशा सड़कों में संघर्ष करके आप लोगों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, आप लोगों की आवाज को शासन प्रशासन तक कैसे पहुंचाऊं, हमेशा मैंने ये प्रयास किया। मैं आप लोगों से आज विनम्र अनुरोध निवेदन करने आया। 7 तारीख को हमारे लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। आप लोगों ने सन 96 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अपना बहुमूल्य वोट देकर के आपने भारतीय संसद में पहुंचाया, लेकिन बदले में हमारे हरदा को क्या मिला, हमारे संसदीय क्षेत्र को क्या मिला, हमारे हरदा शहर वासियों को क्या मिला, ये भी सोचने का विषय है। 2019 में मुझे पराजित करके दुर्गादास उइके जी भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन इन 5 सालों में दुर्गादास उइके जी ने हमारे हरदा शहर के लिए क्या किया, हरदा के किसानों के लिए क्या किया, हरदा के आम नागरिक के लिए ऐसी कौन सी सौगात थी जिसको हरदा का मतदाता अपना दोबारा वोट दे। मैं दोगली जी के साथ में, आदरणीय ओम पटेल जी के साथ में, आदरणीय लक्ष्मीनारायण चौहान जी के साथ में तोमरनी विधानसभा, हरदा विधानसभा, इन सभी विधानसभा के ग्रामीण अंचलों का मैंने दौरा किया और जिस भी गांव में हम गए, जिस भी पंचायत में हम गए, हमने सवाल किया क्या आप अपने क्षेत्र के सांसद को जानते हो, तो लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया कि हमने तो नाम ही भर सुना है, हमने आज तक नहीं देखा। ये लोकतंत्र का महापर्व है। हम कैसे जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे? ठीक है, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हो सकते हैं, हम अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हो सकते हैं, हम अलग अलग राजनीति को वोट दे सकते हैं, लेकिन क्या उस राजनीतिक दल से जुड़ने का, क्या उस नेता को अपना बहुमूल्य वोट देने का हमारे परिवार को, हमारे शहर को, हमारी विधानसभा को, हमारे जिले को, हमारे संसदीय क्षेत्र को क्या मिला, ये हमें सोचना है। हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे निष्क्रिय सांसद अगर पूरे भारत देश में अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो दुर्गादास उइके जी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद में कभी वो जनता के सुख और दुख में शामिल नहीं हुए, कभी किसी के 10वें तैलीम में शामिल नहीं हुए, कभी किसी के शादी विवाह समारोह में शामिल नहीं हुए, ना ही कभी आपके क्षेत्र की आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन मैं एक अवसर आप लोगों से मांगता हूं, मैंने 5 साल आप लोगों के बीच में संघर्ष किया सड़कों पर, एक अवसर आप मुझे दीजिए। यहाँ पे जो ट्रेनों के स्टॉपेज बंद हो चुके हैं, प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज, वो ट्रेनों के स्टॉपेज भी कराने का आपका भाई रामू टेकाम, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। मैं ग्रामीण अंचलों में घूमता हूँ, आज शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्कूल है लेकिन स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स है लेकिन हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। हमें इन व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना है। हमें जाति पाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है। हमारा वोट केवल विकास के नाम पे होना चाहिए, हमारा वोट केवल देश में परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए, हमारा वोट हमारे क्षेत्र में शांति और खुशहाली लाने के लिए होना चाहिए, ताकि नफरत और जहर फैलाने के लिए होना चाहिए। मेरे उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने भी दुर्गादास उइके जी को अपना वोट देकर के भारतीय संसद में भेजा, लेकिन 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो और ये 2024 का हमारा ये लोकसभा का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी जी के एक ही वादे हुआ करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई कम हो? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां,
क्या हमारे युवा साथियों को नौकरियां मिली? इन्होंने गैस सिलेंडर को सस्ते दामों में उपलब्ध कराने की बात की थी। जब गैस सिलेंडर आज सस्ते दामों में उपलब्ध हो रहे हैं, क्या डीजल पेट्रोल के दाम गिर चुके हैं? क्या 60 रुपए 55 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम थे? तो स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सड़क पर साइकिल से चलता था, कोई गैस सिलेंडर सिर को उठा के चलता था। लेकिन आज महंगाई चरम पे हो गई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का नेता महंगाई का बात तक नहीं बोल रहे। अभी चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हरदा के पावन भूमि पर आए थे, लेकिन मेरे हरदावासियों के लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कोई सौगात नहीं दी। वो बात बोल के चले गए कि अब दूसरे बात उनके भी को नहीं, आपके नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हरदा की कोई समस्या होगी तो क्या नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे? अगर यहाँ की कोई समस्या है तो यहाँ का विधायक डॉक्टर आर.के. डोगरे जी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर सांसद स्तर की कोई बात है तो अगर मैं सांसद बनूंगा तो मैं इन सबको से आप लोगों से लड़ाई लड़ करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमें वास्तविकता में जाना है, हमें सच्चाई में बात करना है। हर बार अगर हम मोदी के नाम पे, केंद्र के नाम पे अपना वोट देंगे, हम हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र को विकास में कोस और दूर धकेलने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी हर एक यहाँ पे हरदा का नागरिक होगा। ये बात मैं आप लोगों को बताने के लिए आया। मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे सहन में केवल एक ही बात है कि मेरे हरदा का विकास कैसे होगा। तो ये रेलवे गेट है, यहाँ पे अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज कैसे बनेगा, ये मेरी तड़प है, ये मेरी सोच है। ये मैं चाहता हूँ ताकि मेरे लोगों को, मेरे हरदा के शहरवासियों को ट्रैफिक से निजात मिले। जो घंटों उनके बर्बाद हो जाते हैं ट्रेन के आवागमन से, वो खड़े रहते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, उनका समय बर्बाद होता है। अगर आपका बेटा, आपका भाई रामू टेकाम सांसद बनता है तो सबसे पहले हम आदरणीय डोगरे जी के साथ मिलकर के उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और मैं हरदा के हर एक नागरिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ से कमल पटेल जी को हरा करके आपने डॉक्टर आर.के. डोगरे जी को चुनाव विकास कर दिया। शहर की शांति के लिए आपने एक हाथ तो अपना मजबूत कर दिया, लेकिन आपको दूसरा हाथ भी मजबूत करना है। हम विधायक निधि से तो काम करेंगे, लेकिन जब आपका भाई रामू टेकाम सांसद बनेगा तो हम सांसद निधि से भी हमारे हरदा को विकास की गति से दौड़ाने का काम करेंगे। ये भरोसा, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाने आया हूँ। और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। इनके सारे वादे विफल हो गए, इनके सारे वादे पूरे नहीं हुए, और इन्होंने जो भी वादे किए थे जनता ने इनके सभी वादों को देख लिया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आने वाले 7 तारीख को 3 नंबर की बच्चे के बटन दबाना, और जिस प्रकार आपने डॉक्टर रामकिशोर डोगरे जी को विधायक बनाया है, अपना आशीर्वाद दिया है, वैसा ही आशीर्वाद आप अपने बेटे, अपने भाई, अपने मित्र रामू टेकाम को एक मौका दीजिए, एक अवसर दीजिए। मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं होने दूंगा और मेरी हरदा विकास के दौर से आगे निकलेगी। ये भरोसा, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। भारत माता की